अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेके आई हूँ इजी फ़िश की रेसिपी। योगर्ट की आपने पिक्चर देखी होगी, असल में वो मसालों वाले ही बाउल में मैंने योगर्ट निकाल लिया था आपको शो करने के लिए। ये कुछ मसाले हैं जिस पे मैंने नेम लिख दिए हैं और जो फ़िश के अंदर जाएंगे, फ़िश का मसाला बनेगा इन सब चीज़ों को मिला के। तो फिर फ़िश को हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया, पहले इसका साफ़ पानी से निकाल लिया। फिर हमने क्या किया, मैंने नॉर्मल आटा लेकर उसको अच्छी तरह से क्लीन किया पहले फ़िश को, ताकि उसकी स्मेल चली जाए। फिर उसको सिरके और नमक के पानी में डीप कर दिया है। 1 घंटे तक ये डीप रहेगा ताकि इसकी स्मेल मज़ीद चली जाए। फिर मैंने उसको निकाल के नमक और सिरके के पानी से निकाल के फिर दोबारा साफ़ पानी से वॉश कर लिया है, ताकि उसका जो सॉल्ट है वो ख़त्म हो जाए, वरना बहुत सॉल्टिश हो जाती है फ़िश। और ये फिर मैं इसको रख दूँगी ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। और फिर हम ये मसाले बना देंगे। जो मसाले मैं आपको दिखा चुकी हूँ, नमक, चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च और ये हल्दी चली गई। फिर इसके बाद इसमें डालेंगे लेमन जूस। लेमन जूस से भी बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। और ये 1 kg ऑलमोस्ट फ़िश है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, ज़ीरा और साबुत धनिया इसको भून लेंगे अच्छी तरह कढ़ाई में। जब ये भून जाएगा तो इसको कूट लेंगे, तो उन्हीं मसालों के साथ हम मिक्स कर देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, स्मेल बहुत अच्छी आ जाती है फ़िश की। और बहुत अच्छी, बहुत इजी रेसिपी है। और बस मैरिनेशन में ये है कि आप जितनी देर मैरिनेट करेंगे उतना ही टेस्ट आपका अच्छा आएगा। तो ये मसाले लगा के आप इसको कम से कम 1 आवर तो मैरिनेट करें। और उसके बाद फिर आप ये देखिए मसाले मैंने कूट लिया है और ये मैं डाल देती हूँ मसाले के साथ मिक्स करने के लिए। फिर इसमें चला जाता है हमारा ये बेसन मैंने डाल दिया है। ये ऑलमोस्ट 2 से 3 टेबल स्पून है। ये बेसन जो है मसाले को कंबाइन चिपका के रखता है, उससे क्रिस्पी हो जाती है इससे फ़िश। और मैं इसको थोड़ा सा इसमें कुकिंग ऑयल भी ऐड करूँगी। अभी देख लें आप, मैं ये कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल ऐड करने के बाद उसमें मैं योगर्ट ऐड करूँगी थोड़ा सा। ऑयल भी हम 1 स्पून लेंगे और 1 टेबल स्पून, और योगर्ट भी हम 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून। लेकिन योगर्ट जो है वो गाढ़ी होनी चाहिए, पानी पानी नहीं होनी चाहिए। इससे ना आपका मसाला फिर चिपकेगा नहीं, क्योंकि फ़िश का अपना भी पानी होता है। वैसे मैंने फ़िश ड्राई करने के लिए रख दी है छन्नी के अंदर, वो सारा पानी उसका निकल जाएगा। ये देखिए मैंने मसालों का पेस्ट सा बना लिया है। इसमें लेमन जूस की वजह से, ऑयल की वजह से और योगर्ट की वजह से थोड़ा सा पेस्ट सा बन गया है, ड्राई नहीं रहा। तो मैं अब ये जो फ़िश है ये उसके ऊपर अच्छे से लगा लेती हूँ। ये मसाला मैं स्पून से इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इसमें कांटे होते हैं जो कि काफ़ी चुभ जाते हैं। मैं थोड़ा सा मिक्स करने के बाद एंड में अपने हाथों से ही लगाऊंगी, क्योंकि हाथ से जो मिक्सिंग होती है वो स्पून से वो बात नहीं आती। अब ये देख रहे होंगे आपने, ये मैंने मिक्स कर लिया, सारा मसाला मिक्स करके रख दिया है अपने हाथों से बाद में। अब ये मैं मैरिनेट के लिए रख दूँगी 1 आवर के लिए। फिर इसके बाद मैं कढ़ाई में अच्छी तरह तेल गरम करूँगी। बहुत ही तेज़ गरम होना चाहिए तेल, कि आप जब फ़िश उसके अंदर डालें तो छन की आवाज़ आए। तो ये मैं फ़िश अब डाल दूँगी। ये मैरिनेट की हुई फ़िश रखी हुई है। तो और ये तेल का मैं थोड़ा सा और वेट कर रही हूँ कि अच्छी तरह गरम हो जाए। और ये मैं एक फ़िश इसमें एक पीस अलग अलग डाल देती हूँ। ये देखिए छन की आवाज़ आई और ये ऐसे फ्राई होने लगा। और डालने के बाद, फ़िश डालने के बाद आप फ़ौरन ही फ्लिप नहीं करिएगा, उसको छोड़ दिएगा ताकि उसका मसाला उसी में चिपका रहे। अगर आप बार बार चमचा चलाएंगी, उल्टे पुलटेंगी, फ्लिप करेंगी बार बार, तो उससे क्या होगा, मसाला उसके अंदर से हट जाएगा। और गरम तेल में डालने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि फ़िश जो है वो हमारी कढ़ाई में चिपकती नहीं है। तो इसमें एक छोटी सी फ़िश की और गुंजाइश है, तो मैं छोटा सा पीस इसका डाल देती हूँ मज़ीद उसके अंदर।
तो बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालें ताकि बहुत मिक्सअप ना हो, थोड़ी थोड़ी तलें। ये देखिए थोड़ी सी फ्राई हो गई नीचे से। अब मैं इसको फ्लिप करके फिर ये टर्न करके दूसरी साइड से फ्राई करूँगी। और ये जो फ़िश है ये तो फ़ौरन ही गल जाती है, तो इसमें तो ये मसला ही नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा देर इंतज़ार करें, तो ये इसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी आता है। ये सारी फ़िश इसी तरह मैं एक एक करके डालती जाऊंगी और फ्राई करती जाऊंगी और आपको दिखाती जाऊंगी। देखिए ऑयल डालने की वजह से, बेसन डालने की वजह से मसाला कैसे चिपका हुआ है इसमें और नीचे भी नीचे लगी। और इसमें इसका पानी, फ़िश का पानी ना ज़रूर निकाल दीजिएगा, फ़िश को बिल्कुल ड्राई कर। मैंने एक एक करके सारे पीसेस फ्राई कर लिए हैं और फिश इज़ रेडी नाउ और वेरी इजी रेसिपी, मस्ट ट्राई।